हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस का चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग। हम इसके टॉप 5 मोस्ट रिपीटेड PYQs देखेंगे जो कि लास्ट 5 ईयर्स में हर साल रिपीट हुए हैं, और ये वही क्वेश्चन है जो आपके इस साल के मिड टर्म एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम्स में भी ज़रूर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। डिफरेंशिएट बिटवीन फैशन, स्टाइल, फैड एंड क्लासिक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसका आंसर देखते हैं। सो फैशन अ स्टाइल और स्टाइल्स दैट आर मोस्ट पॉपुलर एट एनी गिवन टाइम। तो फैशन क्या होता है? कोई ऐसा स्टाइल जो कि किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे किसी टाइम पे कार्गो जींस बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, तो हम उसको बोल देंगे फैशन, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए। फिर बात करते हैं स्टाइल की। एनी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स और लुक इन अपीयरल दैट रिमेन्स डिस्टिंक्ट। तो स्टाइल क्या होता है? मतलब कोई भी ऐसा लुक कपड़ों में जो कि हमेशा एक जैसा ही रहे, ठीक है। तो हम उसको स्टाइल बोलते हैं कि स्टाइल करने का तरीका इसका रिमेन सेम ही है, ठीक है। फिर बात करते हैं फैड की कि फैड क्या होता है। तो अ शॉर्ट लिव फैशन दैट गेन्स सडन पॉपुलैरिटी एंड डिसअपीयर क्विकली। तो ऐसा कोई ट्रेंड जो कि बहुत कम टाइम के लिए तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, लेकिन तुरंत ही फिर वो क्या हो जाए, डिसअपीयर यानी कि गायब हो जाए, और हमें पता भी ना चले वो कब आया कब चला गया। बस एक टाइम के लिए वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, तो हम उसको फैड बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ क्लासिक, a style that never becomes completely obsolete and remains in trend over a long period। तो क्लासिक क्या होता है? एक ऐसा स्टाइल जो कि हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, और वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक ट्रेंड में रहेगा, उसको हम क्लासिक बोलते हैं। जैसे कि फॉर्मल क्लोथ्स, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइल में रहते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, क्लासिक हो जाएगा। नेक्स्ट कम टू दी क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन दी 5 स्टेजेस ऑफ फैशन साइकिल रिपीटेड 4 टाइम्स। तो ये क्वेश्चन क्या है, हमें स्टेजेस ऑफ फैशन साइकिल को बताना है, एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है। तो इसके टोटल 5 स्टेजेस होते हैं। आप देखते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। याद कैसे रखोगे? सबसे पहले शुरू में क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा तुम्हारा उससे, ठीक है। तो न्यू स्टाइल इंट्रोड्यूस्ड एट हाई प्राइस लिमिटेड क्वांटिटीज़, यानी कि बहुत कम क्वांटिटी होगी, जैसे 1 पीस या 2 पीस, जिसको बस कुछ सेलिब्रिटीज़ या मॉडल्स पहनेंगे, ठीक है, और उनका बहुत ज़्यादा प्राइस होगा, ठीक है, लेकिन वो क्या होगा, मार्केट में शुरू हो जाएगा, तो लोगों का क्या लोग उससे इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। सेकेंड आता है राइज और इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी। अब इंट्रोडक्शन हो गया, अब वो धीरे धीरे उसका ग्राफ जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो अब वो क्या हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है। तो एक्सेप्टेड बाय कंज्यूमर्स, मास प्रोडक्शन बिगिंस, ठीक है। तो अब क्या है, जो कंज्यूमर्स थे यानी कि जो उसे लेंगे वो उसे अच्छा समझ रहे हैं, उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि उसे ले रहे हैं, और उस चीज़ का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, मास प्रोडक्शन बिगिंस। फिर थर्ड आता है पीक ऑफ पॉपुलैरिटी, जिसको हम क्यूलमिनेशन भी बोलते हैं। तो पीक ऑफ पॉपुलैरिटी क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इतनी हो जाएगी कि हर कोई उसको देखना चाहेगा, हर कोई उसे पहनना चाहेगा। तो हाइट ऑफ डिमांड कॉपीड बाय मेनी मैन्युफैक्चर। तो अब क्या होगा, जो बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस का था, बहुत कम क्वांटिटी थी, अब वो हर जगह पे मिलना शुरू हो जाएगा। हर कोई, लोकल लोग या ब्रांडेड लोग, हर कोई उस कपड़े को पहनेंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा उसके लोकल भी बनने लग जाएंगे और ब्रांडेड भी सामान रहेगा। तो हम उसको पीक ऑफ पॉपुलैरिटी बोलते हैं, जो हर कोई उस वक्त उसे पहन रहा होता है। नेक्स्ट इज़ डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी। अब इतनी ज़्यादा पीक हो गई है, तो अब वो क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएगा। ये ग्राफ देख रहे हो ना, ये क्या हो जाएगा, अब इसका जो स्लोप है वो नीचे होने लग जाएगा। मार्केट फ्लोडेड, कंज्यूमर सीक न्यू ऑप्शंस। अब जो कंज्यूमर्स थे, अब वो उस जो ट्रेंड से है वो बोर हो गए हैं, अब उन्हें कोई नए ऑप्शंस को देखना है, तो अब क्या होगा, उसको लोग कम खरीदने लगेंगे। फिर आता है रिजेक्शन या फिर ऑब्सोलेंस। तो रिजेक्शन ऑब्सोलेंस क्या होता है, स्टाइल इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ फैशन। अब वो स्टाइल बिल्कुल डिसअपीयर हो गया है, आउट ऑफ फैशन हो गया है, अब वो पुराना हो गया है। तो इसके 5 स्टेजेस थे। पहला था इंट्रोडक्शन, फिर था राइज, फिर था पीक, फिर था डिक्लाइन, एंड देन इज़ रिजेक्शन। आई होप आपको ये याद हो गया होगा, और प्लीज़ इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम में आता है। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ फैशन मर्चेंडाइजिंग? स्टेट दी 5 Rs ऑफ मर्चेंडाइजिंग, ठीक है। तो अब देखो ये क्या होता है। तो सबसे पहले हमें फैशन मर्चेंडाइजिंग बताना है। ये अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो मर्चेंडाइजिंग के ऊपर हमेशा आता है, और हमें इसके 5 Rs यानी कि 5 राइट्स बताने हैं, ठीक है, और राइट्स भी पूछे जाते हैं, तो याद रखना। तो सबसे पहले फैशन मर्चेंडाइजिंग, तो ये क्या होता है, प्लानिंग, बाइंग एंड सेलिंग फैशन आइटम्स टू इंश्योर बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि हमें कैसे कैसे तैयार करना है, फिर क्या है हम उसे ख़रीदना है, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं फ़ैशन आइटम्स में बेचते हैं। फ़ैशन मर्चेंडाइजिंग इसी को बोलते हैं, ठीक है। क्यों? ताकि हम देख सकें कि बिज़नेस में प्रॉफिट होगा या नहीं, इसको इंश्योर करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, फिर ख़रीदते हैं, फिर बेच देते हैं, ठीक है, जिससे कि हम बिज़नेस प्रॉफिटेबिलिटी देख सकें। फिर आते हैं इसके 5 राइट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है देख लो। हैविंग द राइट मर्चेंडाइज़, यानी कि तुम्हारे पास सही मर्चेंडाइज़ होना चाहिए, सही टाइम पे होना चाहिए, सही प्लेस पे होना चाहिए, एंड राइट प्राइस में भी होना चाहिए, एंड राइट प्रमोशन के साथ होना चाहिए। यानी कि तुम किसी भी फैशन को कैसे लेकर आओगे, तुम्हारे पास एक सही मर्चेंडाइज़ होना चाहिए, राइट मर्चेंडाइज़ होना चाहिए। पर ये नहीं कि सिर्फ राइट मर्चेंडाइज़ ही हो, उसके साथ सही टाइम पे, राइट टाइम पे हमारे पास होना चाहिए, राइट प्लेस पे होना चाहिए, सही प्राइस में होना चाहिए, और सही प्रमोशन के साथ होना चाहिए। मान लो सब कुछ है पर प्रमोशन ही नहीं किया तो लोगों को पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तो इसे याद रखना, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट प्राइस एंड राइट प्रमोशन, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉटूर, जिसको हम हॉट कॉटूर भी बोलते हैं, एंड प्रेटे पॉर्टर, रेडी टू वियर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 1 वर्ड में भी आ जाता है कि कॉटूर क्या होता है, प्रेटे पॉर्टर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये है कॉटूर, तो ये क्या होता है, इसके बीच में हमें डिफरेंस बताना है, और साथ में हमें रेडी टू वियर क्लोथ्स के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो हॉट कॉटूर क्या होता है, कस्टम मेड हाई फैशन गारमेंट्स हैंड स्टिच फॉर एक्सक्लूसिव इंडिविजुअल क्लाइंट्स। तो हॉट कॉटूर का मतलब क्या होता है, ये कस्टम मेड होता है, यानी कि लोग खुद बनवाते हैं, अपनी फिट देते हैं कि हम हमारे हिसाब से ऐसा ऐसा बना दो, और बहुत ज़्यादा फैशनेबल गारमेंट्स वो बनवाते हैं जो कि स्टिच्ड होते हैं सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए, यानी उस इंडिविजुअल के लिए वो स्टिच होगा एंड देन वो उसे पहन लेगा, ठीक है। तो इसको हम हॉट कॉटूर बोलते हैं। फिर आता है प्रेटे पॉर्टर, तो ये क्या होता है, फैक्ट्री मेड। अब ये क्या है, फैक्ट्री से बनाती है, कस्टम मेड ये नहीं होता। और ये रेडी टू वियर होता है, यानी कि तुमने ख़रीदा, तुमने पहन लिया, तुम्हें स्टिचिंग वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे गारमेंट्स होते हैं जो कि रेडी टू वियर होते हैं, प्रोड्यूस्ड इन स्टैंडर्ड साइजेस फॉर मास सेल्स। अब बहुत जगह पे इसे बेचने के लिए, सेल करने के लिए ये स्टैंडर्ड साइज़ में बनाए जाते हैं, यानी कि स्मॉल, लार्ज, एक्सेल, इस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि हर तरीके के लोगों को ये दिया जा सके, हर तरीके के लोग इसे एक्सेप्ट कर लें। तो इसमें हमेशा से डिफरेंस आता है, तो जब भी डिफरेंस आया करे तो एक टेबल बना दिया करो और फिर उसमें इसको एक्सप्लेन किया करो। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फैशन मर्चेंडाइजर इन रिटेल। इसका भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि फैशन मर्चेंडाइज़र की रोल्स क्या होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अभी हमने देखा ना, सही राइट मर्चेंडाइज होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, सही टाइम पे होना चाहिए। तो बस हमें वही देखना है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स हैं। तो सबसे पहले आता है प्रिडिक्ट्स फ्यूचर ट्रेंड्स, फैशन फॉरकास्टिंग, जिसको हम बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, आने वाले टाइम में क्या ट्रेंड में आ सकता है उसको प्रिडिक्ट करते हैं कि ये आ सकता है, ताकि वो पहले से ही बना के रख ले, ठीक है। फिर आता है एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द फैशन डिज़ाइनर्स एंड मैन्युफैक्चर एंड बायर्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, ठीक है। ये MCQs में भी पूछ लेते हैं और वैसे भी पूछ लेते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो ये क्या होता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है। कौन? फैशन मर्चेंडाइज़र। ये ब्रिज की तरह काम करता है फैशन डिज़ाइनर्स, मैन्युफैक्चर और बायर्स के बीच में। यानी जो फैशन डिज़ाइनर होता है, जो फैशन को डिज़ाइन करता है, ठीक है, जो बनाता है और जो ख़रीदता है, ठीक है, तो ये उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है। फिर आता है मैनेज इन्वेंट्री, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़, विजुअल मर्चेंडाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। तो इसका और क्या काम होता है, मैनेज करता है इन्वेंट्री को, यानी कि हमारे पास कितना कितना स्टॉक है, इन सबको ये मैनेज करता है, ठीक है। फिर क्या करता है, प्राइस स्ट्रैटेजीज़ बनाता है कि हमें किस प्राइस में देना चाहिए जिससे कंपनी को भी प्रॉफिट हो और लोग खरीद भी लें, ठीक है। विजुअल मर्चेंडाइजिंग करता है, और क्या करता है, सेल को प्रमोट करता है ताकि लोग जो हैं वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हों। सो यहाँ पे हमारा इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं। मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं जो आगे वाले टाइम में भी आ सकते हैं। आपके इस बार के मिड टर्म एग्ज़ाम, प्री बोर्ड एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में भी ज़रूर आएंगे, तो उनको अच्छे से देख लेना, इनको अच्छे से समझ लेना और याद कर लेना। नाउ होमवर्क चैलेंज फॉर टॉपर्स। सो क्वेश्चन है हमारे पास, विच टर्म रेफर्स टू अ शॉर्ट लीव टेम्परेरी फैशन दैट कम्स एंड गोज़ क्विकली इन अ सिंगल सीजन। ठीक है, तो ऐसा कौन सा
ट्रेंड है या उसको किस नाम से बुलाते हैं, कौन सी टर्म है जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए ट्रेंड में आता है, ठीक है, बहुत ही टेम्परेरी सा फैशन होता है जो कि आ भी जाता है चला भी जाता है उसी सीज़न में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन भी किया था। तो अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करना। आपका टास्क है कि आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, एंड रिवॉर्ड मेरी तरफ से जिसका भी आंसर सबसे सही और फास्ट होगा उसको मेरी तरफ से एक पिन मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।